हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। न्यू टारगेट लर्निंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज बात करते हैं मध्य प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानी के बारे में, जिन व्यक्तियों का भी विशेष संबंध मध्य प्रदेश से रहा है या फिर मध्य प्रदेश के लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया है या 1857 की क्रांति में वो मध्य प्रदेश के का नेतृत्व किया उन्होंने। आइए बात करते हैं उन सभी स्वतंत्रता सेनानी की। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में। आगे चलते हैं तो इसमें आएंगे अपने सबसे पहले स्वतंत्रता सेनानी में आज़ाद, चंद्रशेखर आज़ाद, पंडित रविशंकर शुक्ल, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, रानी अवंतीबाई, टांट्या भील और झलकारी बाई। इनका कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश से विशेष संबंध रहा है, तो आने वाली एग्जाम में इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में। तो यह एक स्वतंत्रता सेनानी है और हम सब ने इनका नाम अच्छी तरह से सुना है। तो इनका संबंध मध्य प्रदेश में ये आकर बसे। इनका जन्म 23 नवंबर 1906 को उत्तर प्रदेश के उन्नाव में हुआ था और इनके पिताजी बाद में झाबुआ के भाभरा गांव में आकर बसे थे। इनके बचपन का नाम था चंद्रशेखर तिवारी और इनके पिता का नाम सीताराम और माता का नाम जगरानी देवी था। इन्होंने एक संगठन की स्थापना करी थी, उसका नाम है हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट। इसके बाद आगे बात करते हैं आज़ाद से संबंधित महत्वपूर्ण है। तो चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर अभी मध्य प्रदेश सरकार ने इनके गांव का नाम आज़ाद चंद्रशेखर नगर कर दिया गया है। तो क्या नाम कर दिया गया मध्य प्रदेश सरकार ने? चंद्रशेखर आज़ाद नगर कर दिया है। भाभरा गांव का नया नाम अभी वर्तमान में। और इनकी मृत्यु इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेजों से लड़ते हुए इन्होंने खुद को गोली मारकर शहीद हो गए थे। कहाँ पे हुआ था इनका निधन? तो इन्होंने उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में खुद को कान पर गोली मारकर शहीद हो गए। तो इनसे रिलेटेड अपने को ये फैक्ट याद रखना है। और अभी सरकार ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत इनके गांव का नाम चंद्रशेखर आज़ाद नगर कर दिया गया है। आइए आगे चलते हैं अपन। सबसे पहले तो अगले व्यक्ति आते हैं अपने पंडित रविशंकर शुक्ल के बारे में। पंडित रविशंकर शुक्ल यह मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे और यह एक स्वतंत्रता सेनानी थे। यह अपने को याद रखना। इनका जन्म 2 अगस्त 1877 को मध्य प्रदेश के सागर जिले में हुआ था और यह 1956 में मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बने। इनके नाम पर छत्तीसगढ़ में पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है, जो वर्तमान में किस राज्य में? छत्तीसगढ़ में और रायपुर में स्थित है। इनकी मृत्यु 1956 में ही दिल्ली में हुई और यह मध्य प्रदेश के 1956 में ही ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। और 1956 में फजल अली आयोग कमीशन पर 14 राज्यों का गठन किया गया था राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत। तो उसमें मध्य प्रदेश में सबसे पहले मुख्यमंत्री कौन बने? तो पंडित रविशंकर शुक्ल मुख्यमंत्री बने। और ये याद रखना इनका जिला कौन सा है? तो इनका जिला है सागर, मध्य प्रदेश। सागर, मध्य प्रदेश। आगे बात करते हैं अपन तात्या टोपे के बारे में। तो तात्या टोपे का नाम 1857 की क्रांति में बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम है, क्योंकि ये स्वतंत्रता संग्राम के सेना नायक थे 1857 की क्रांति में। इनका जन्म 16 फरवरी 1814 में महाराष्ट्र के पटोदा जिले में हुआ और यह स्वतंत्रता संग्राम के सेना नायक थे। 1857 के विद्रोह में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा और इन्होंने 1857 की क्रांति में मेरठ क्षेत्र उत्तर प्रदेश से उसका नेतृत्व किया। इनका बचपन का नाम रामचंद्र पांडुरंग था। इनकी मृत्यु 1859 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा इनको फांसी दे दी गई। और इनका समाधि स्थल जो मध्य प्रदेश के शिवपुरी में वर्तमान में स्थित है, शिवपुरी जिले में। इनकी समाधि कहाँ पे स्थित है? तो मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित है। आगे बात करते हैं रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई को हम सब अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी के नाम से प्रसिद्ध हैं। और इनका जन्म की बात करें रानी लक्ष्मीबाई के, तो इनका जन्म 19 नवंबर 1828 को वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था।
इनका जन्म वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके बचपन का नाम मणिकर्णिका, मनु और छबीली है। इन नामों से इस झांसी की रानी को जाना जाता है। इनका विवाह, झांसी की रानी का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हुआ और 1857 की क्रांति में झांसी का नेतृत्व झांसी की रानी के द्वारा किया गया। 29 साल की उम्र में अंग्रेजों से लड़ते हुए झांसी की रानी शहीद हो गई और इनकी समाधि वर्तमान में मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में स्थित है। कहाँ पे स्थित है इनकी समाधि? तो मध्य प्रदेश के वर्तमान में ग्वालियर जिले में स्थित है। आगे बात करते हैं रानी अवंतीबाई लोधी। यह मध्य प्रदेश की एक बहुत अच्छी वीरांगना थी, क्योंकि ये शहीद होने वाली प्रथम महिला थी। रानी अवंतीबाई स्वतंत्रता संग्राम में शहीद होने वाली प्रथम महिला थी। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है रानी अवंतीबाई लोधी से संबंधित। तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में शहीद होने वाली महिला कौन थी? तो रानी अवंतीबाई लोधी। रानी अवंतीबाई लोधी रामगढ़ की रानी के नाम से प्रसिद्ध हैं और इन्होंने रेवांचल में मुक्ति आंदोलन की शुरुआत की। मुक्ति आंदोलन किसने चलाया? तो रानी अवंतीबाई लोधी ने चलाया। इनका जन्म मनकेहनी ग्राम, जिला सिवनी, मध्य प्रदेश में हुआ था 16 अगस्त 1831 को। तो जन्म स्थल कहाँ पे? तो मनकेहनी ग्राम, जिला सिवनी। अंग्रेजों ने जब रामगढ़ पर आक्रमण कर दिया तो उनका सामना करते हुए युद्ध में हार के भय के कारण उन्होंने आत्महत्या कर ली और शहीद हो गई। इनकी समाधि स्थल मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में ग्राम बलरामपुर में स्थित है। इनकी समाधि स्थल मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले के ग्राम बलरामपुर में इनकी समाधि स्थित है। आगे बात करते हैं टांट्या भील का नाम आता है मध्य प्रदेश के इतिहास में। टांट्या भील बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और इनको ये आदिवासी जननायक के नाम से प्रसिद्ध हैं टांट्या भील, और एक सक्रिय सेना नायक थे। इन्होंने 1840 ईस्वी में वर्धा तहसील पंधाना जिला खंडवा में इनका जन्म होता है और इनको रॉबिन हुड के नाम से प्रसिद्ध है। रॉबिन हुड के नाम से जाना जाता है टांट्या भील को। इनकी मृत्यु 4 दिसंबर 1889 में जबलपुर में अंग्रेजों द्वारा इनको फांसी पर लटका दिया गया और इनका समाधि स्थल पाताल पानी मध्य प्रदेश में स्थित है। और पाताल पानी अभी विशेष चर्चा में रहा क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर टांट्या भील रेलवे स्टेशन कर दिया गया और इंदौर के भौरकुआ चौराहे का नाम टांट्या भील चौराहे के नाम पर कर दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट अपने को याद रखना है इसके साथ में। इसके बाद आगे बात करते हैं झलकारी बाई। झलकारी बाई रानी लक्ष्मीबाई की एक सेनापति थी। रानी लक्ष्मीबाई की सेनापति कौन थी? तो रानी झलकारी बाई। इनका जन्म झांसी रियासत में हुआ और इनकी मृत्यु 1858 में ग्वालियर में अंग्रेजों से लड़ते हुई। मध्य प्रदेश सरकार ने इनके सम्मान में 22 जुलाई 2001 को एक डाक टिकट जारी किया झलकारी बाई के नाम पर। तो ये फैक्ट अपने लिए इंपॉर्टेंट है कि 22 जुलाई 2001 को किया गया डाक टिकट जारी रानी झलकारी बाई के नाम पर। आगे बात करते हैं अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि एक भारतीय राजनीति में बहुत बड़ा नाम है। अटल बिहारी वाजपेयी, वाजपेयी जी का जन्म ग्वालियर जिले में 25 दिसंबर 1926 को हुआ था और 25 दिसंबर को ही इनकी याद में कौन सा दिवस मनाया जाता है? सुशासन दिवस मनाया जाता है। इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सार्वजनिक जीवन में प्रवेश किया और जनसंघ के संस्थापक सदस्य के रूप में रहे। जनसंघ के संस्थापक सदस्यों के रूप में से एक थे। इन्हें भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न 2015 से नवाजा गया और इन्होंने कनाडा में आयोजित गुटनिरपेक्ष संसदीय सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया। गुटनिरपेक्ष संसदीय सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। आगे बात करते हैं वर्ष 1977 में गठित जनता पार्टी की सरकार में यह विदेश मंत्री रहे। कौन से मंत्री थे? मोरारजी देसाई की सरकार में यह विदेश मंत्री के रूप में इन्होंने काम किया और 1980 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ मिलकर इन्होंने भारतीय जनता पार्टी, जिसे हम बीजेपी के नाम से जानते हैं, बीजेपी की स्थापना की 1980 में। 1999 में ये 3 बार प्रधानमंत्री बने, तीसरी बार बने 3 दिन 13 महीने
13 दिन 3 महीने और 5 साल के लिए प्रधानमंत्री बने। तो ये 1999 से 2003 तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने काम किया। और इनके द्वारा चर्चित बहुत सारी पुस्तकें हैं, जिनमें एक प्रसिद्ध पुस्तकें हैं इनकी मेरी 51 कविताएं, जनसंघ और मुसलमान, मेरी संसद की यात्रा, आत्मकथा आदि इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें। और इनका निधन 2018 में इनका निधन हो गया। एमपी भारत सरकार ने इनके नाम पर बहुत सारे नाम रखे गए हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर एक सुरंग का नाम है जो 9.02 किलोमीटर है, उसका नाम भी अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे रखा गया है। अगले बात करते हैं अपन अगले व्यक्ति के बारे में। तो उमा भारती, मध्य प्रदेश में इनका बहुत ही नाम आता है उमा भारती का। तो उमा भारती मध्य प्रदेश के राजनीतिज्ञ हैं और इनका जन्म मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले के डुंडा में हुआ था। और ये मध्य प्रदेश में टीकमगढ़ का प्रतिनिधित्व करती थी भारतीय संसद में। यह मध्य प्रदेश की बनने वाली पहली महिला मुख्यमंत्री थी। यह मध्य प्रदेश में बनने वाली पहली महिला मुख्यमंत्री। इनका कार्यकाल 2003 से 2004 तक रहा इनका कार्यकाल। और 2004 से 2005 तक बाबूलाल गौर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। और 2005 से अभी तक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। ये 1989, 91, 96, 98 और 99 और 2014 में विधायक रही। आगे चलते हैं अपन विजयाराजे सिंधिया। इनके बारे में बात करते हैं तो इनको राजमाता विजयाराजे सिंधिया के नाम से जाना जाता है। और इनका जन्म 12 अक्टूबर 1919 को सागर जिले में हुआ था। तो कहाँ पे हुआ था इनका जन्म? मध्य प्रदेश के सागर जिले में हुआ था। इनका बचपन का नाम लेखा दिव्येश्वरी इनके बचपन का नाम था। और वे मैट्रिक पास करने वाली प्रथम नेपाल महिला थी, क्योंकि इनके वंशज नेपाल के रहने वाले थे, तो ये नेपाली महिला थी। तो इनका विवाह ग्वालियर के महाराजा जीवाजी राव सिंधिया के साथ हुआ। इनका विवाह किससे हुआ? जीवाजी राव सिंधिया, जो कि माधवराव सिंधिया के पिताजी थे। ये प्रथम बार वर्ष 1957 में गुना लोकसभा सीट के लिए चुनी गई। गुना इनकी सीट थी, यहाँ से ये सांसद होकर संसद में गई। इसके बाद 25 जनवरी 2001 को इनका निधन हो गया। 25 जनवरी 2001 को इनका निधन हो गया। और इनके नाम पर एक जीवनी लिखी गई है जो मृदुला सिन्हा के द्वारा लिखी गई। और उसका नाम है एक रानी एसीबी थी, मृदुला सिन्हा के द्वारा लिखी गई। अगले बात करते हैं अपन तो अमीर खां के बारे में बात करते हैं। तो ये इंदौर के ख्याल गायक के नाम से प्रसिद्ध हैं और इंदौर में जन्मे, 1913 में इंदौर में जन्मे। इनको भारत शासन के अकादमी अवार्ड से व पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। ये अपनी गायकी से इन्होंने इंदौर घराने की नींव डाली। तो ये किस घराने से आते हैं? इंदौर घराने से आते हैं। और क्या है ये? तो एक ख्याल गायक है। अगला बात करते हैं अपन, आगे बात करते हैं मुश्ताक अली खां। ये एक क्रिकेटर हैं और इनके नाम पे एक मुश्ताक अली ट्रॉफी भी शुरू की गई। तो यह इनका जन्म 14 दिसंबर 1914 में इंदौर में हुआ। और ये इंदौर से हैं मुश्ताक अली। इन्होंने वर्ष 1931 में इन्होंने अपना पहला टेस्ट तथा वर्ष 1952 में इन्होंने अपना अंतिम टेस्ट मैच खेला। और इन्होंने प्रथम श्रेणी के मैचों में 10,000 रन बनाए। मिरेकल क्रिकेट क्लब के आजीवन मानद सदस्य भी रहे हैं ये। और इन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। और 18 जून 2005 को इंदौर में इनका निधन हो गया। तो ये किससे संबंधित हैं? क्रिकेट के खिलाड़ी रहे हैं। आगे बात करते हैं अपन लता मंगेशकर। जब भी इंदौर का नाम आता है लता मंगेशकर का नाम जरूर आएगा, क्योंकि लता मंगेशकर क्या है?
लता मंगेशकर भारत की सबसे लोकप्रिय और आदरणीय गायिका है। उनकी पहचान उनकी पहचान उनकी पहचान भारतीय सिनेमा में एक पार्श्व गायक के रूप में होती है, पार्श्व गायक के रूप में होती है। और इनके अन्य नाम क्या हैं लता मंगेशकर के? तो राष्ट्र की आवाज़, शताब्दी की आवाज़, और एक है भारत की कोकिला। इनके उपनाम, इन नामों से भी इनको जाना जाता है। और वर्ष 2001 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। वर्ष 1974 में ये दुनिया में सबसे अधिक गीत गाने का रिकॉर्ड इन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करवाया, तो 1974 में करवाया। आगे बात करते हैं। ठीक है, तो ये था मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध व्यक्ति। आशा करते हैं आपको बहुत अच्छा लगा होगा वीडियो, और जिसने भी लाइक नहीं किया है वो लाइक करे, शेयर करे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, दोस्तों को बताएं। और हम बहुत ही जल्द 1000 सब्सक्राइबर पूरे करने वाले हैं, तो आप सभी थोड़ा सा सहयोग करें और हमें अच्छे, और 1000 सब्सक्राइब लाइक करने से हमें एनर्जी मिलेगी। तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हम आगे भी आपको बहुत अच्छी जानकारी प्रदान करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।